दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह एक अच्छे अंदाज में हो और पूरा दिन आपका अच्छा गुजरे, पूरा दिन कामयाबियां आपके कदम चूमे, तो आज मैं अपने तमाम बहनों भाइयों के लिए गैबी दौलत का एक ऐसा तेज तरीन वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा भी ये वजीफा सुबह नमाज फजर के बाद अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा तो शाम तक 900 करोड़ भी मांगेगा तो मेरा अल्लाह पाक उसको अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा बहुत ही पावरफुल है। इस वजीफे के बेहद फायदे हैं। दोस्तों, फजर के बाद बस लोहे कुरान के ये 3 अल्फाज अलिफ लाम मीम पढ़कर देख लो, फिर जो मौजज़ा होगा वो सारे रिश्तेदार देखेंगे। आपकी किस्मत के तमाम ताले खुल जाएंगे, रास्ते की हर रुकावट हट जाएगी, मामलात बेहतरीन हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आज ही इस वजीफे को पढ़ने का मामूल बना लो, क्योंकि बास औकात बहुत से घरों में लोग सो रहे होते हैं और जो कुछ अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो फजर की नमाज पढ़ते ही इस खास वजीफे को पढ़ते हैं। अल्लाह पाक उन बंदों से बहुत खुश होता है। इस खास कबूलियत की घड़ियों में ये वजीफा आपने सिर्फ 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ना है। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, रब की ज़ात आपको गैबी मदद से नवाजेगी। अगर कोई बंदा गैब से रिस्क और दौलत से मालामाल होना चाहता है, गैब से अल्लाह रब्बुल आलमीन के खजानों को भरना चाहता है और अपनी झोलियां भरवाना चाहता है, हर मुश्किल और परेशानी का खात्मा चाहता है, तो सुबह नमाज फजर के बाद अलिफ लाम मीम का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर तो देखें। आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। जहां आप जाएंगे वहां कामयाबियां आपका कदम चूमेंगी। और मेरी वो तमाम बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बदलने का नाम तक नहीं लेते, जो कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी हजत पूरी नहीं होती, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सुबह नमाज फजर के बाद ये अमल, ये वजीफा सिर्फ 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। जिस घर में हर वक्त नहुसत रहती है, मायूसियां रहती हैं, तंगदस्तियां रहती हैं, हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपके घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, बीमारियों का, परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब मुकद्दर में लिख देगा, क्योंकि रब की ज़ात मांगने वाले को पसंद करती है। और जब कोई बंदा सुबह नमाज फजर के बाद इस पायदार वजीफे को पढ़ता है, इस खास अमल को पढ़ता है, अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश करता है, इस्तग़फ़ार करता है, अलिफ लाम मीम पढ़ता है, तो उसका पूरा दिन कामयाबियों वाला गुजरता है। अल्लाह वालों, अगर आप लोग कामयाबियों को अपने मुकद्दर में लिखवाना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमेशा आप लोग कामयाब रहें, आज आपका पेपर है या टेस्ट है या फिर आप लोग कहीं जो है वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अल्लाह वालों आज ही इस खास वजीफे को पढ़ें, आज ही इस खास अमल को करें। इंशाअल्लाह कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना तीर बहदफ है कि जिस बंदे ने भी इस वजीफे को पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कामयाब कर दिया, कामयाबियां उसके नसीबों में आ गईं। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है, इतना तीर बहदफ है कि जिस घर में भी पढ़ा जाता है उस घर में खुशहालियां आ जाती हैं। अगर आप लोग अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को पुरसकून बनाना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह वालों इस खास वजीफे को पढ़ें। आपकी घर की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा ताकतवर तरीन वजीफा लेकर आया हूं। जो लोग कहते हैं कि हम हमेशा से परेशान हैं, तो अल्लाह वालों आज का ये वजीफा उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं। सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ना है। अल्लाह वालों, अलिफ लाम मीम के मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं जानता। आज आपने उन अल्फाज को पढ़ना है और उन अल्फाजों से मदद मांगनी है जिन अल्फाज के मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी पाक के सिवा कोई नहीं जानता। इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ते ही आपकी किस्मत आसमान फाड़ देगी, रिस्क छत फाड़ कर भी आपके घर आएगा। बस आपने आज ही ये 3 जादुई अल्फाज पढ़ने हैं, अलिफ लाम मीम, सिर्फ 3 ही अल्फाज पढ़ने हैं। फिर देखिएगा किस तरीके से रिस्क और दौलत से आप लोग मालामाल होते हैं। फिर देखिएगा किस तरीके से आप लोग कामयाब होते हैं, रास्ते की रुकावटें कैसे हटती हैं, मामलात कैसे बेहतरीन होते हैं। अल्लाह वालों, ये वजीफा जिसने भी पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको नवाज दिया, उसको अता कर दिया, झोलियां भर भर के उसको रिस्क मिला।
बस उसने सिर्फ इस वजीफे को पढ़ना है और सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ना है, या जब भी आपकी आंख खुल जाए आप लोग इस वजीफे को विर्द कर सकते हैं। बस जोहर की नमाज से पहले पढ़ना है, इस बात का ख्याल खास रखा जाए। तो अल्लाह वालों, हजरत तारिक महमूद चौहताई के बारे में तो हर बंदा जानता है, जो उनका चैनल है अबकरी, वो हर बंदा जानता है। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये वजीफा फराहम किया कि आप कोशिश करें कि आप खुद भी इस अमल को करें, अपने घर वालों को बताएं और आप लोग अपने दोस्त अहबाबों को भी बताएं, क्योंकि ये वजीफा बहुत ही खास है। ये अल्लाह पाक के जो नाम है, जो 3 लफ्ज है अलिफ लाम मीम के, ये आपकी जिंदगी में हलचल मचा सकते हैं, आपके लिए आसानियां ला सकते हैं। तो अल्लाह वालों, इस अमल को आपने खुद भी पढ़ना है और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाबों तक भी जरूर शेयर करना है। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप लोग चंद एक हिदायत को जहन में रखें कि वजीफा पढ़ते वक्त आपने किसी से बात नहीं करनी और ना ही कोई आपसे बात करेगा। आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर पूरा यकीन और भरोसा रखते हुए इस अमल को पढ़ेंगे। कोशिश करें कि इस वजीफे को अपने घर में पढ़ें, या फिर जहां पर आप लोग कारोबार करते हैं, आपकी दुकान है या दफ्तर है, वहां पर इस वजीफे को पढ़ें, ताकि रहमत के फरिश्ते आपके ऊपर मुतवज्जो हो और आपके घर में रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो। अल्लाह वालों, अमल को करते वक्त किसी से बात हरगिज नहीं करनी, मोबाइल भी साइलेंट पर कर दिएगा, बल्कि अपने आप से जुदा कर दीजिएगा कि उसकी टून से आपका ध्यान भटके ना। वजीफा बहुत छोटा है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है तो आप लोग इस वजीफे को अपनी मुट्ठी को बंद करके भी पढ़ सकते हैं। किसी का मुंह बंद करना है तो भी उस तरीके से पढ़ सकते हैं। रिस्क में बरकत के लिए पढ़ना है तो छोटा मोटा सदका आपने लाजमी करना होगा, 1 मुट्ठी चीनी चावल का भी कर सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। और पानी का गिलास अपने साथ जरूर रखिएगा, उस पर दम जरूर करिएगा और उस पानी को खुद भी पिए, अपने घर वालों को भी पिलाएं, ताकि जो अलिफ लाम मीम के कमालात हैं वो उस पानी में जाए और जब आप दम करें, फूंक मारे, तो पानी के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो जाए, ताकि आपके जिस्म की बीमारियां चीखें मारती हुई आपके घर से बाहर निकल जाए। तो अल्लाह वालों, ये कुछ जरूरी हिदायत थी जो आपको बतानी थी। तो लिहाजा अमल आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है। पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं, आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं
उनको साहिब औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे। उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे। अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे या रब्बे जुल जलाल। अपना निजाम अता फरमा दे, निजाम खिलाफत अता फरमा दे या रब्बे जुल जलाल। हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे या रब्बे जुल जलाल। हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे। हासिदीन की हसरत से बचा ले या रब्बे जुल जलाल। नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहां पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें। अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है।
दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने पहले नंबर पे कौन सा अमल करना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है? आप लोगों ने पहले नंबर पे या रब्बना पढ़ना है। या रब्बना के मायने हैं ए मेरे रब। अल्लाह वालों, जब आप लोग रब को पुकारेंगे, जब आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को या रब्बना से पुकारेंगे, तो रब की रहमतें, रब की फजीलतें आप पर मुतवज्जो हो जाएंगी। और जब रब की रहमत आपकी तरफ हो जाए, जब रब की रहमतों का जो ध्यान है वो आप पर हो जाएगा, तो अल्लाह वालों हर दिल की हाजत पूरी होगी। या रब्बना पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, या रब्बना पढ़ने से रब की मदद आ जाती है, या रब्बना पढ़ने से रब राजी हो जाता है। आप लोगों ने या रब्बना को पहले नंबर पे पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको समझ लीजिएगा। या रब्बना ये एक बार हो गया, या रब्बना ये 2 बार हो गया, या रब्बना ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रब्बना को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या रब्बना को सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम्स 7 बार पढ़ना है। सिर्फ 7 बार आप लोगों ने या रब्बना पढ़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना है। जब या रब्बना को 7 बार पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? या रब्बना पढ़ लिया, अब दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, यानी अस्तगफार करना है। अस्तगफार की बहुत सारी दुआएं होती हैं। आप लोग चाहे तो अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ इतना पढ़ लें, आप लोग चाहे तो अल्लाहुम्मा इजरनी मिनन नार पढ़ लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम आप चाहे तो ये भी पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि आप ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें। अगर आपके पास वक्त कम है तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बस इस तरीके से आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह ये 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 70 बार 70 टाइम्स पढ़ना है। इसकी वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफार 70 बार पढ़ते थे, कमोबेश। ज़्यादातर अहादीस में 70 बार का ही जिक्र आया है। उसके अलावा तो 7000 का भी जिक्र है, लेकिन इतनी ज़्यादा बार तो हम नहीं पढ़ सकते ना। तो कोशिश करेंगे कि कम से कम जो तादाद है उसको पढ़ लिया जाए। अच्छा, इस अमल को पढ़ने में, मतलब अस्तगफार को पढ़ने में आप चाहे तो 70 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिल्कुल जो तादाद बताई जाती है वही पढ़ी जाती है, लेकिन इस अमल में, अस्तगफिरुल्लाह वाले अमल में आप कुछ ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना किस तरीके से है? सबसे पहले आंखें आपकी बंद हो और आप लोग किसी से कोई बात ना कर रहे हो और आपका पूरा ध्यान अपने अमल की तरफ हो और आप अपने गुनाहों के बारे में सोचें। जब आप लोग अपने गुनाहों के बारे में, अपनी खताओं के बारे में सोचेंगे तो खुद ब खुद आपको रोना आने लगेगा, खुद ब खुद आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाएंगे।
दिल आपका रंजीदा हो जाएगा, ये सारा कुछ खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोग जब इतनी ज्यादा कैफियत को जमा करके फिर रब को पुकारेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, रब से कहेंगे कि मेरे मौला मुझे माफ कर दे, मैं अपने गुनाहों की पनाह मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, तो रब फौरन माफ कर देता है। और सिर्फ माफ नहीं करता, गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा लेता है। हम लोगों को अपने गुनाहों को नेकियों से बदलवाना है ताकि नेकियों का पलड़ा हमारा भारी हो सके। अब आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है? उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? रब की बड़ी ही प्यारी सिफ्त है, रब का बड़ा ही खूबसूरत लेकिन नाम बहुत जलाली है। इस नाम को पढ़ने के बाद रब की रहमतें अपने जलाल में आ जाती हैं और आपकी हर हाजत को पूरा कर जाती हैं। आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू, ये दोनों नाम रब के कहर वाले हैं, ये दोनों नाम रब की बहुत ज्यादा जलालत वाले नाम हैं। आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है जरा ये ध्यान से मुलाजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 टाइम्स, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कोशिश करें पानी का गिलास अपने साथ रखा करें और पानी पर दम कर दिया करें, पानी पर फूंक मार दिया करें, क्योंकि पानी पर दम करने से आपके वज़ाइफ की जितनी भी रूहानियत होती है वो पानी में चली जाती है और फिर आप लोग जब उस पानी को पिएंगे तो वो तमाम रूहानियत आपके जिस्म में दाखिल हो जाएगी और आपके जिस्म के अंदर से तमाम बीमारियों को सब के सब को हटा देगी, ख़त्म कर देगी। अल्लाह वालों, या कहारू रब का सिफाती नाम है, रब के 99 नामों में से एक नाम है जिसके मायने हैं बहुत ज्यादा गलबा पाने वाला या जबरदस्त काबू पाने वाला। अल्लाह वालों, ये अल्लाह की वो नाम है, ये वो सिफ्त है जो हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखती है और हर मखलूक पर गालिब है, गलबा रखती है। अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने के फायदे आज मैं आपको अगर बताना शुरू करूँ ना तो यकीन करें वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है, लेकिन आपको नाम की फजीलत के मुतालिक तो पता हो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ रब की कौन सी सिफ्त को तलब कर रहा हूँ, उससे मुझे क्या मिलेगा, वो जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या मेरे समझ में आ रहा है। तो लिहाजा इस हिसाब से आप लोग पढ़ें। या कहारू या जब्बारू ये दोनों नाम बहुत खास हैं। या कहारू का क्या मैंने मायने बताया आपको, बहुत ज्यादा गलबा पाने वाले और हर किसी पर काबू करने वाला, हर किसी से अफजल। तो अल्लाह वालों, जब आप लोग इस सिफ्त को पुकारेंगे तो रब आपको भी गलबा अता करेगा, आप भी दूसरों पर गलबा पा जाएंगे। इसी तरह से रब्बुल आलमीन की जो दूसरी सिफ्त है या जब्बारू, यानी अपनी मर्जी चलाने वाला। अल्लाह वालों, अगर आप चाहते हैं कि आप लोग अपनी मर्जी से हर काम अल्लाह रब्बुल आलमीन से करवा लें, अल्लाह पाक आपकी बात माने, तो आप लोग या कहारू और या जब्बारू को पढ़ें। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपके लाड और आपके नखरे उठाएगा। अब अल्लाह वालों, वो रब को 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो लिहाजा खुद सोच के देखें कि रब की जो रूहानियत है, जो रहमानियत है, वो कितनी वसी और अजीज है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, ये आखिर में जो आप लोगों ने अमल करना है, ये 2 बड़ी ही खास सिफ्तें हैं। ये दोनों सिफ्तें बड़ी कमाल की हैं, क्योंकि इन दोनों के मायने पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता। रब के अलावा और रब के प्यारे महबूब के अलावा कोई नहीं जानता कि अलिफ लाम मीम के क्या मायने हैं और यासीन, सिर्फ यासीन, पूरी सूरत नहीं पढ़नी, सिर्फ यासीन पढ़ना है, इनके क्या मायने हैं। अलिफ लाम मीम और यासीन ये लोहे कुरानी है, हर बंदा जानता है और अपने घरों में भी लोहे कुरानी की तख्तियां लटकाई जाती हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ने की कोशिश करें तो फिर देखें कि आपके साथ कैसे मोजज़ात होते हैं, अल्लाह पाक आपकी किस तरह से मर्जी चलाएगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने किस तरीके से करना है, किस तरीके से इस वजीफे को पढ़ना है जरा समझ लीजिएगा। अलिफ लाम मीम और यासीन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, अलिफ लाम मीम और यासीन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, अलिफ लाम मीम और यासीन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अलिफ लाम मीम और यासीन को सिर्फ एक तस्बीह की सूरत में पढ़ना है, यानी 100 बार पढ़ना है। 100 टाइम्स आप लोगों ने अलिफ लाम मीम और यासीन पढ़ना है और पानी पे दम कर देना है, फूंक मार देनी है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आपने अव्वल पढ़ा था।
कोशिश करें अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़े और फिर उस पानी को आप लोग पी जाए। अब हम लोग करते क्या है कि उस पानी को ना हम एक घूंट खुद पी लेते हैं, एक घूंट उस दूसरे को, एक घूंट तीसरे को, इस तरीके से पूरा घर उस एक घूंट पानी को पी लेता है एक एक करके। अल्लाह वालों, आप अमल पढ़ रहे हैं, पहले आप उस पानी को पी लें। दूसरों के लिए अमल कर रहे हैं तो अमल कोई इतना बड़ा थोड़ी है, 2-3 मिनट का वजीफा है, पढ़ के उसको भी पानी पिला दें। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पूरी पूरी रूहानियत आपको मिलेगी, पूरी पूरी रूहानियत उनको मिलेगी। क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो हम लोगों का सब रोज गुजरते हैं, अल्लाह वालों आप भी जानते हैं कि हम लोग किन लोगों में बैठते हैं, किन दोस्तों में बैठते हैं और हम लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो पानी का एक घूंट ना मेरे लिए काफी होगा, ना मेरे घर वालों के लिए काफी होगा। तो बेहतर ये पूरा गिलास पानी का आप लोग खुद पिए। दूसरों के लिए वजीफा पढ़ेंगे तो आप लोगों ने पूरा गिलास उसको पिलाना है, तभी आपके ऊपर असर करेगा, बीमारियां खत्म करेगा, जादू जिन्नात काटेगा। आप लोग यकीन करें, मजा आ जाएगा, दुआएं दोगे मुझे कि वाकई कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। ये ऐसा तेज तरीन वजीफा आपको बताकर जा रहा हूँ। और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने वहीं बैठे बैठे दुआ लाजमी मांगनी है, मुसल्ला छोड़ना नहीं है, दुआ मांगनी है। दुआ आराम आराम से मांगनी है, पूरे अच्छे अंदाज से मांगनी है, पूरे अखलाक और इखलास के साथ मांगनी है। हम लोग दुआ मांगने में ही पता नहीं क्या जल्दबाजी कर जाते हैं। अल्लाह पाक बस हम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलाए, हम पर अपनी फजल की बरसात फरमाए। अब अल्लाह वालों, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी हम लोगों की। इसी तरीके से नए और अच्छे वज़ाइफ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।